हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा जैसे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। के बेटा परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोला है सवाल में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है बेटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। क्योंकि बेटा प्रोटॉन पे आवेश बताया था हमने कितना होता है प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन पे आवेश इतना होता है, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने। देखो प्रोटॉन पर आवेश Q1 1.6 गुणा 10⁻⁻, Q2 भी है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है 4 गुणा 10⁻⁻15। तो बेटा यहाँ पे दूरी रख लेंगे 4 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। एफ में नहीं आकर निकालना है, तो यहाँ पे बेटा वैद्युत बल का सूत्र लाएंगे। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो Q1 बेटा कितना है अपना, इसमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो Q1 के स्थान पर लिख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये इतनी वैल्यू होती है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और Q2 का मान कितना था बेटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो Q2 की जगह पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे बेटा -19 घात है, यहाँ पर भी -19 घात है। कितनी हो जाएंगी 38, क्योंकि 19 -19 38 होगी, +9। तो कितनी बचेंगी बेटा -29। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 16, 15 दूने 30, तो -30 हो गई। 16 से 1.6 काट दो बेटा, क्या बार कट गया 0.1 बार। क्या बार कट गया बेटा 0.1 बार। 1.6 का 9 में गुणा कर दो, 16 निम्मा 144, यानी 14.4। क्योंकि 10⁻−30 को ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, और 30 में तो 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। और 10 का 0.1 में गुणा करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, और 14.4 न्यूटन। ठीक बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दो अल्पाकण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। यानी प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है ये भी पूछा है। तो पहले तो हमें बेटा प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो दो अल्पाकण है, कितने अल्पाकण है बेटा, दो अल्पाकण है। और अल्पाकण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो बेटा यहाँ पे अल्फा कण, दो अल्फा कण ही तो बोले हैं उसने सवाल में, दो अल्फा कण। तो दो अल्फा कणों का पहले बेटा आवेश लिख लेंगे, जो अभी दिखाया था हमने आपको। ये Q1 बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19, Q2 बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक बेटा, और यहाँ पर R कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो R यहाँ पर रख देंगे बेटा 0. आर कितना है बेटा 0.1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदल दें 0.1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। एफ हमें बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एफ ई अपॉन एफ जी भी निकालना है, क्योंकि वो पूछ रहा था कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। तो इसका मतलब हमें एफ ई अपॉन एफ जी भी निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम वैद्युत बल निकालेंगे। तो वैद्युत बल का सूत्र एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और देखो बेटा Q1 कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, Q2 बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19। तो बेटा Q1 का मान भी रख देंगे 3.2 गुणा 10⁻⁻19, Q2 का मान भी 3.2 गुणा 10⁻⁻19। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻9। आर का मान कितना है बेटा, ये 0.1 एंगस्ट्रॉन था, तो 0.1 गुणा 10⁻−10 लिख लिया। तो इसे लिख देंगे, पॉइंट को हटा के एक घात और बढ़ा देंगे तो 1 गुणा 10⁻11 मीटर हो गया। तो यहाँ पर आर की जगह पे लिख देंगे बेटा 1 गुणा 10⁻11 मीटर। अब देखो बेटा 19 घात है माइनस की इस पर है, 19 ही घात है माइनस की इस पर है। तो 19 और 19 कितनी हो गई 38। और 38 में से प्लस की 9 घटा देंगे, कितनी बचेंगी बेटा -29।
और ये 10⁻11 है, इसको 11 दूनी 22। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, 9 बचा, 3.2 बचा, 9 बचा और कितना बचा बेटा 3.2 बचा और 10⁻−29। माइनस की 22 घातें ऊपर ले आओ, प्लस की हो जाएंगी और 29 में से 22 घटा देंगे, कितनी बचेंगी बेटा माइनस की 7। 9 का इसमें गुणा कर देंगे 28.8 हो जाएगा, 3.2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 92.16, 10⁻−7। अगर पॉइंट को बेटा एक अंक और आगे बढ़ा दें तो 9.2 गुणा 10⁻6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा, 10⁻6 न्यूटन हो जाएगा। अब बेटा विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात वो पूछा था कि कितने गुना होगा, तो वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल होता है बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। गुरुत्वीय बल होता है G m1 m2 बट्टे R²। R² से R² कट गया तो ऊपर कितना बचा बेटा 1/4πε0, इधर Q1 Q2 बट्टे में Gm1 m2। अब देखो बेटा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान 3.2 गुणा 10⁻19, इधर ये लिखा है। Q2 का मान भी 3.2 गुणा 10⁻19। G का मान होता है बेटा 6.67 10⁻11। M1 का मान होता है 6.6 10⁻27 और M2 का मान भी 6.6 10⁻27। अब देखो बेटा यहाँ से घातों को सेपरेट कर लेते हैं। इस पर -19 घातें हैं, इस पर भी -19 घातें हैं, इस पर प्लस की 9 घातें हैं। तो 19 और 19 38 हो गई, 38 में 9 घटा दें, कितनी बची 29। ठीक है बेटा, तो इधर कितना बचा 9, इधर बचा 3.2, इधर बचा 3.2 और ये 10⁻29। इधर 6.6 10⁻7 -11 और 27 और ये 27 होता है 54, 54 और 11 कितने हो गए 65। तो 65 घातें ये हो गई। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो यहाँ पर ये वाली संख्या हमने एजिट लिख दी यहाँ पे और 65 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। 65 किसकी हो गई प्लस की, 65 में तो 29 घटा दो, कितनी बची 36। अब देखो बेटा इस ऊपर वाली संख्या का पूरे का गुणा कर लेंगे तो 92.16 आएगा, नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 290 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब इस पूरी संख्या का इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.317 10 कितना आ जाएगा 36। अगर पॉइंट को एक अंक पीछे ले आएँ तो घातें कितनी रह जाएंगी 35। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में क्या कहा है, समान परिमाण वाले एक कूलम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बेटा बल कितना कार्य कर रहा है 9 × 10⁻9 न्यूटन। और कितने कूलम का आवेश है, एक कूलम का आवेश है, एक कूलम का आवेश है। तो बल कितना कार्य कर रहा है बेटा 9 × 10⁻9 न्यूटन। फिर कहा है यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव्य में उतनी दूरी पर रखा जाए तो बल क्या होगा, यानी माध्यम में बल पूछ रहा है, FM पूछ रहा है। तो माध्यम में विद्युत है FM बराबर FA/K। ये बेटा माध्यम में बल और विद्युत और वायु में बल में संबंध होता है। तो FA का मान कितना है बेटा 9 × 10⁻9, तो FA की जगह लिख देंगे 9 × 10⁻9। K का मान कितना है बेटा 80, तो K की जगह लिख देंगे 80। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या करेंगे एक घात ले लेंगे तो 9 की जगह घातें कितनी रह जाएंगी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 भाग दे देंगे तो 1.25 × 10⁸ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन 10वां। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बेटा कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, वायु में FA कार्य कर रहा है बेटा 80 न्यूटन का। परावैद्युत में इतनी दूरी पर रखा जाता है, इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम में बेटा बल कितना हो रहा है FM 8 न्यूटन हो रहा है। K का मान पूछा है तो K का यहाँ से निकाल लेंगे, FM बराबर FA/K। FA का मान कितना 80 और ये 8 से 80 क्या बार कट जाएगा तो K का मान कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।